फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। 3 पॉइंट आपको दिए मेरे भाई, इन 3 पॉइंटों से जो वृत्त होकर गुजरता है उसका केंद्र क्या होगा। अब ऐसे सवाल को करने के 3 तरीके हैं। एक तो आप बिल्कुल बेसिक से करें कि भाई जैसे सर्कल है, इस सर्कल पर 3 पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट दिए, सेंटर के कोऑर्डिनेट आपसे पूछे, तो भैया क्या कांसेप्ट होगा कि जैसे सेंटर के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, तो सेंटर से इन तीनों पॉइंट की डिस्टेंस बराबर होगी रेडियस के बराबर। डिस्टेंस को बराबर करो, सॉल्व करो, जो बहुत लेंदी तरीका है जो बोर्ड के पेपर में करते थे। दूसरा तरीका हो जाएगा मेरे प्यारे भाई कि आप ग्राफ बना लो, ग्राफ बना के अंदाजा लगा लो कि कौन सा पॉइंट सर्कल के अंदर आ रहा है। तीसरा मेरे भाई कि आप सीधा ऑप्शन से चेक कर लो, सीधा ऑप्शन से चेक कर लो कि भाई सेंटर की, ये सर्कल है, सर्कल की सरकमफ्रेंस पर 3 पॉइंट है ना, सर्कल इन तीनों बिंदुओं से होकर गुजर रहा है, तो सेंटर की इन तीनों बिंदुओं से दूरी बराबर होगी, तो डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, तो एक एक ऑप्शन चेक करो कि जैसे पॉइंट 3 -2, इसकी 6 -6 से डिस्टेंस क्या आएगी, √(x2 - x1) स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, 6 - 3 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 5। अभी इसकी क्या आएगी मेरे भाई, 3 से 3 आपका 0 हो जाएगा, -2 में से -7 घटाएंगे तो 5, ये 5 का स्क्वायर 25 का √5 आ जाएगा। इस पॉइंट की 3,3 से डिस्टेंस क्या आएगी, मेरे हिसाब से ये आंसर आ गया, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है भाई। ये 3 -3 0 का स्क्वायर, -2 में से 3 घटाएंगे 5 का स्क्वायर, यानी कि भी 5 आ गया। तो इस पॉइंट की तीनों बिंदुओं से डिस्टेंस 5 है, ये जो है सर्कल का सेंटर हो जाएगा।